मसीह यीशु के अज़ली जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपसे कुछ दिन पहले हमने ईद सऊद को देखा, हमने ईद सऊद को मनाया और हम बड़े बाबरकत लोग हैं कि हम उस खुदा को, उस जिंदा खुदा को मानने वाले हैं जो जिंदा उठाया गया। और इसकी शहादत ना सिर्फ बाइबल में मिलती है बल्कि मुख्तलिफ अलूम में, मुख्तलिफ जगहों पे भी, तारीख में भी इस बात की हमें बहुत सी वजाहत मिलती है कि हमारा खुदा जिंदा उठाया गया। मुबारक हो आप सबको मसीह का जिंदा उठाया जाना। असेंशन या ईद सऊद बड़ी खुशी का वक्त था। नॉर्मली इस दुनिया में गुड बाय कहना, अलविदा कहना इतना आसान नहीं होता और बड़ी जुदाई का लम्हा जो होता है बड़ा तकलीफ देह होता है। लेकिन जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, अपनों से जुदा हुए, तो उस वक्त एक बड़ी खुशी का लम्हा था। और मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ इस ताल्लुक से, ताकि इस बात को हम और गहरे तौर पे समझ सकें। लूका की इंजील उसका 24वां बाब, उसकी 50वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। तो यहाँ पर हमें यीशु मसीह के ताल्लुक से ये बात मिलती है कि वो उनको बाहर ले गया, यानी वो कहीं अंदर थे और उनको बाहर ले गया और बैतनिया के मुकाम पर लेकर गया और वहां पर जाकर हाथ उठा के उनको बरकत दी। और जो ही वो बरकत दे रहा था तो वो उठाया गया, और जब वो उठाया गया तो उन्होंने उसको सजदा किया और सजदा करने के बाद एक बड़ा काम उन्होंने ये किया कि वो बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। एक बात यहाँ पर बड़ी अजीब मालूम होती है और वो ये कि यीशु मसीह शागिर्दों से जुदा हो रहे हैं और गुड बाय कह रहे हैं उनको, और उनको मालूम है शागिर्दों को कि इसके बाद उनकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं होगी, तो भी वो बड़ी खुशी से यरूशलेम में लौट गए थे। ये गुड बाय कैसा था कि खुशी पैदा हो गई इससे। हम जब अपने नॉर्मल जिंदगी में गुड बाय करते, अलविदा करते हैं, तो हम गमज़दा हो जाते हैं, बजाय बेशक वो आर्जी ही गुड बाय क्यों ना हो, बेशक वो आर्जी ही अलविदा क्यों ना हो, तो भी हम थोड़ी देर के लिए अफसरदा हो जाते हैं कि हमारा अजीज हमसे जुदा हो रहा है। लेकिन ये फिनोमेना यहाँ पे बिल्कुल उलट हो गया कि शागिर्द जो थे वो बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए थे। इस बात को समझने के लिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई दूसरे रिसाले में हमें जाना पड़ेगा, ताकि हम उसको भी इस सारे प्रोसेस को समझ सकें। अमाल की किताब जो दूसरा रिसाला लिखा गया लूका तबीब के ताल्लुक से, अमाल उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत तक आपके सामने तलावत करते हैं। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। ये मर्द वहां पर खड़े थे और वहां पर गौर से देख रहे थे। ये एकदम से चले नहीं गए, जैसे पहले हवाले में ऐसे मालूम होता है कि वो वहां से जल्दी से चले गए। वो वहां पर खड़े देख रहे थे और उनकी मुलाकात जो थी वो 2 फरिश्तों से भी हुई और 2 फरिश्तों ने उनको एक पैगाम भी दिया और वो फिर खुशी खुशी वापस यरूशलेम को लौट गए थे। आज जब यीशु मसीह आसमान पर है तो आज की कलीसिया को क्या करना है? वो काम जो आज से 2020 बरस पहले हुआ, वो काम जो उस वक्त के शागिर्दों ने किया, वो आज हमें भी करना है। आज हमें बड़ी खुशी करनी है। उन्होंने बड़ी खुशी की थी। बड़ी खुशी करना जरूरी है और ये बड़ी खुशी
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईद सऊद पे हुई थी। यीशु मसीह के उठा जाने पर ये बड़ी खुशी हुई थी। हमें यीशु मसीह के उठाए जाने पर क्यों खुशी होनी चाहिए? यीशु मसीह का सऊद फरमाना हमारे लिए नहायत खुशी और परस्तिश का सबब होना चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत की तकमील की निशानदेही करती है। इट्स द कंप्लीशन, कंप्लीट हो गई थी उनकी ज़मीनी खिदमत, और अपने ही जो है वो इस बात को जानते हैं कि जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उस पर गम नहीं किया जाता बल्कि उस पर खुशी की जाती है। आप जब दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं तो उस पर खुशी मनाई जाती है, उस पर गम नहीं मनाया जाता। तो ये शागिर्द जानते थे कि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत जो है वो कंप्लीट हो गई है, इट हैज़ कम टू अ कंप्लीशन पॉइंट। तो वो अब खुशी मना रहे हैं, अब खुशी मना रहे हैं और वो जाहिर कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हम तेरी कंप्लीशन पे हम भी खुश हैं, हम तेरी कंप्लीशन का हिस्सा हैं। अगर वो गमज़दा होते तो वो कंप्लीशन का हिस्सा ना हो सकते थे। और ये बात कि यीशु मसीह उठाए गए ये शागिर्दों के लिए नई भी नहीं थी। यीशु मसीह पहले बता चुके थे उनको कि मैंने उठाया जाना है। यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और 5वीं आयत, और अब है बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। दिस वॉज एग्जैक्टली जीसस सेइंग वर्ड्स इन बिटवीन हिज डिसाइपल्स। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के बीच में रहकर ये बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जो काम मुझे दिया गया वो तमाम हो गया, विच मीन्स कि मुझे अब जाना है। आई विल नो लॉन्गर बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आई हैव टू गो। तो ये शागिर्द जो थे ये जानते थे कि काम यीशु ने तमाम करना है और फिर जाना है। और जब यीशु मसीह गए तो उनको समझ आ गई कि काम उनका ज़मीनी खिदमत का काम जो है वो ख़त्म हो गया और वो खुश थे, कंप्लीशन पे खुश थे। दूसरी बात जिसके लिए खुश होना बड़ा ज़रूरी था उनको, और वो ये था कि अगर यीशु मसीह का ज़मीनी काम ख़त्म हो गया है तो यीशु मसीह की आसमानी खिदमत का आगाज़ भी हो गया है। यीशु मसीह की आसमानी खिदमत भी है, अभी भी वो खिदमत में है, वो आसमान पर खिदमत में है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब के 28वें आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश हो, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और ये ऑर्डर भी है यीशु का, आपके सामने मैंने तलावत की, ऑर्डर भी है यीशु का कि हमें खुश होना है, वी हैव टू बी हैप्पी। सो आसमानी खिदमत का आगाज़ हो गया और नीचे शागिर्दों ने खुशी मनाई। जब ज़मीनी खिदमत का आगाज़ हुआ था तो आसमानियों ने खुशी मनाई थी। आपको याद होगा यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों ने आके खुशी मनाई थी। इसी तरह जब यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत मुकम्मल हो गई और आसमानी खिदमत शुरू हुई तो ज़मीनियों ने खुशी मनाई थी। व्हाट अ कंट्रास्ट, कितना कंट्रास्ट है ये। हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ करते हैं, हम जो ज़मीन पर होता देखते हैं, उसके कितना बरक्स है ये। लेकिन तो भी यही मुबारक बात है कि यीशु मसीह आसमान पर आज भी जिंदा हैं और वो खिदमत में है। खिदमत के 4 पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ जो आज भी यीशु मसीह कर रहे हैं। और ये ईद सऊद अगर ना होता, अगर वो जिंदा उठाए ना जाते तो ये काम हो नहीं सकते थे। सो ईद सऊद के बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात जो हुई वो ये थी कि मसीह अपने बाप के जलाल में दोबारा लौट गए। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके लिए तलावत की थी, दोबारा करता हूँ। और अब है बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। सो ये रिक्वेस्ट थी यीशु मसीह की, और अब वो वापस जलाली हो गए। वो जलाल से निकले थे, जलाल जाहिर करने आए थे, वापस जलाली हो गए और अब वो वापस आ रहे हैं ताकि हम सबको भी जलाली बना दें। तो वो वापस गए, पहला पहलू कि वो वापस गए और जाकर उन्होंने जलाल में दाखिल हो गए और वहाँ पर उन्होंने वो कंप्लीशन की। कोई भी चीज़ उन्होंने अधूरी नहीं छोड़ी बल्कि पूरी की और वापस जलाल में वो दाखिल हो गए। नंबर 2, उन्होंने अपनी शफायती खिदमत का आगाज़ अपने लोगों के लिए किया।
अगर यीशु मसीह ज़मीन पर ही रह जाते, आसमान पर सऊद ना फरमाते, तो फिर ये शफायती खिदमत का आगाज़ ना होता। रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 34वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। और इसी तरह इब्रानियों के खत उसके 7वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। सो उनकी शफायती खिदमत का आगाज ईद सऊद के बाद हुआ था। अगर वो जिंदा ना उठाए जाते, अगर वो जमीन पर ही रह जाते, तो ये खिदमत का आगाज ना होता। आज मैं और आप अपना जो मददगार है उससे महरूम हो जाते। सो गेट इन टू द क्रक्स कि हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं। गेट इन टू द क्रक्स हाउ ब्लेसेड वी आर। हमें ब्लेसफुल कहना चाहिए, हमें ब्लेसेड कहना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि हमारे पास पहला मददगार वो है जो हमारा शफायती है, जो बाप के सामने हमेशा तक हमारी शफायत करेगा। और तीसरी बात, मसीह ने अपने लोगों के लिए एक जगह तैयार करना शुरू कर दी। ईद सऊद के बाद ही तो यीशु मसीह ने वो जगह तैयार करना शुरू की। वो आने से पहले, जमीन पर आने से पहले तैयार करके नहीं आए थे। वो जमीन पर रहते हुए तैयार नहीं कर रहे थे, वो यहां से जाने के बाद तैयार कर रहे थे। और ये बात उन्होंने खुद कही थी कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और इसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, बड़ी मशहूर आयत है, ये आप सब जानते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं जाता हूं। अगर ईद सऊद पर यीशु मसीह जिंदा ना उठाए जाते तो मेरी और आपकी तो उम्मीद ही खत्म हो जाती कि हमारे पास भी कोई जगह है आसमान पर। आज तो हम बड़ी दलेरी से कहते हैं कि हमारे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, क्योंकि यीशु कह कर गया है। और वो इसलिए कह कर गया क्योंकि ईद सऊद के बाद ही वो उठाया गया और जाकर उसने तैयारी शुरू कर दी। और आज वो मेरे और आपके इंतजार में है कि कब हम आके उन जगहों को फिल अप करेंगे। सो पहली चीज ये है कि मसीह अपने बाप के जलाल को लौट गया और अब वो वापस आएगा मुझे और आपको जलाली बनाने। दूसरा ये कि उसकी शफायती खिदमत का आगाज हो गया। और तीसरा ये कि उसने मेरे और आपके लिए जगह तैयार करना शुरू कर दी। और चौथी बात ये कि रूल कुद्दुस का नज़ूल तब तक ना होता जब तक कि यीशु मसीह आसमान पर सऊद ना फरमा जाता। अगर यीशु जमीन पर रहते तो पाखरू नहीं आ सकता, क्योंकि वो जाते तो बाप से लेकर भेज सकते थे। सो मेरे और आपके लिए तो यीशु का जाना बड़ा फायदेमंद था। तो ईद सऊद के बाद ये सब चीजें होना, ये चीजें एक्टिव होना शुरू हो गई थी। ईद सऊद पर यीशु मसीह जब ऊपर गए थे तो उसके बाद पाखरू का नज़ूल हुआ था। लूका की इंजील उसके 16 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। सो यीशु का जाना मेरे और आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए तो फिर मेरी और आपकी एज गॉड्स एम्बेसडर्स, एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी खिदमत का आगाज भी तभी हुआ। अगर यीशु मसीह यहीं पर रहते तो फिर हमारी खिदमत का आगाज नहीं हो सकता। सो सऊद फरमाने के बाद ही मेरी और आपकी खिदमत का और शागिर्दों की खिदमत का आगाज हुआ। और ये आगाज बड़ा जोश के साथ हुआ, बड़े धूम के साथ हुआ। लेकिन आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये 3 काम करने जरूरी हैं। पहली बात, आपको मसीह का नुमाइंदा होकर सबसे पहले तो उसकी परस्तिश करनी है, उसके साथ गुफ्तगू करनी है। मसीह के नुमाइंदे आजकल परस्तिश और दुआ नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। उससे गुफ्तगू कीजिए, उससे बात कीजिए, ताकि उसका सऊद फरमाना मेरे और आपके लिए सूदमंद और फायदेमंद हो। दूसरी चीज, खुशी का इजहार करना है। आज हम सब कुछ करते हैं, खुशी का इजहार नहीं करते। सो मुझे और आपको ना सिर्फ आसमानी बादशाहत के एम्बेसडर बनना है, मसीह के नुमाइंदा बनना है, बल्कि हमें खुशी का इजहार भी करना है। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये यीशु का फरमान भी है। हमें यीशु को मुबारक कहना है
और उसकी बड़ी बरकतें लेकर दूसरों तक पहुंचानी है। वी हैव टू बी अ सोर्स। सो यीशु मसीह का साउथ फरमाना आसमान पर तब तक फायदेमंद नहीं हो सकता जब तक कि हम उससे बरकतें लेकर दूसरों को ना पहुंचाएं। आज मैं आपको दो जिम्मेदारियां आपकी देना चाहता हूं। ईद साउथ के बाद मेरी और आपकी 2 जिम्मेदारियां हैं। अगर हम ये पूरी कर लें तो हम खुदा के फरमान को पूरा कर सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं। पहली चीज, मुझे और आपको खुश होना है। वी हैव टू बी हैप्पी। हमें अपने बाप को खुश होकर दिखाना है। हालात चाहे जैसे भी हो, वाकयात चाहे जैसे भी हो, वी हैव टू बी हैप्पी। इसलिए कि जब तक के बच्चा खुश नहीं होता तब तक बाप खुश नहीं होता। बाप की खुशी इसमें है कि उसकी आल औलाद खुश हो। और अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप खुशी में ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका बाप भी खुश नहीं है। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सिफनिया उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत। लिखा है, खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। आपका खुदा जो आपके अंदर है कादिर है। वो आपके सबब से शादमान कैसे होगा? जब आप खुश होंगे, जब उसकी औलाद खुश होगी तो उनका बाप भी खुश होगा। यू हैव टू बी हैप्पी। आपको खुश होकर अपने बाप को खुश करना है। और लिखा है वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो आपके लिए गाएगा। इमेजिन, खुदा आपके लिए गाएगा। वो आपके लिए गाएगा और आपके लिए शादमानी करेगा। हाउ ब्लेसेड यू आर कि खुदा आपके लिए गाएगा भी और शादमानी भी करेगा। सिर्फ इतना काम कर लें कि आप हर एक सिचुएशन में खुश होना सीख लें तो ईद साउथ का मकसद पूरा हो जाएगा। बड़ी खुशी मनाना सीख लीजिए। दूसरी बात, दूसरी जिम्मेदारी, हमें इस पैटर्न को देखना है जो पैटर्न हमें अमाल की किताब उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है। ये कहकर वो उनके देखते देखते उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और फरिश्तों की बात आपको याद दिलाता चलो, उन्होंने कहा था, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों ताज्जुब करते हो? जिस तरह ये मसीह तुम्हारे सामने उठाया गया उसी ही तरह ये वापस आएगा। लुक एट द पैटर्न। जिस तरह वो उठाया गया उसी तरह वो वापस आएगा। किस तरह उठाया गया? वो उठाया गया एक बदली में। सो एक बदली ने उसको छुपा लिया था। एक जलाल के बादल ने उसको छुपा लिया था। एक बदली आई और उसको हमारी आंखों से ओझल करके ले गई। ये बदली क्या थी? ये बदली वो है, ये बादल वो है जिसके बारे में मैं और आप बड़े बखूबी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो बादलों की सवारी करके आएगा। हम ये भी जानते हैं कि इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर हम आते देखेंगे। ये बादल क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको यीशु मसीह, जिस पर बैठकर यीशु मसीह गए थे, तो उसी पर वापस आएंगे। हो सकता है कि आज कलीसिया तैयार हो गई हो, टूटी फूटी लंगड़ी पंगड़ी जिस तरह भी है तैयार हो गई है। हो सकता है कि मैं और आप अपनी दवाइया ज़िंदगी में भी पूरे हो गए और यीशु मसीह भी तैयार है आने के लिए। व्हाट इज मिसिंग वो ट्रांसपोर्टेशन है जिस पर यीशु ने आना है और उसकी जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर है। हमने उसको तैयार करना है, किसी और ने तैयार नहीं करना। अच्छा, उसको तैयार कैसे करना है? उसको तैयार हमने वो काम जो ईमान के साथ करने हैं उनके साथ तैयार करना है और दुआ से करना है। ये बातें किस तरह, एक मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आप मेरे साथ मिलकर एक लफ्ज बोलें और जरा जोर से बोलें, हालेलुया। हम एक मर्तबा फिर बोलते हैं, ये लफ्ज आप दोबारा बोलें, हालेलुया। आपने ये लफ्ज बोला, क्या आपने इस लफ्ज को देखा? ये लफ्ज कहां गया? ये लफ्ज आपकी आंखों के सामने नहीं आया, आपके कानों ने इसको एक मर्तबा सुना लेकिन आपने उसको देखा नहीं। ये अनदेखा लफ्ज हो गया, ये बुखारात की मानद उड़ गया। कहां गया? ये खुदा के तख्त पर गया। जब खुदा के तख्त पर गया तो वहां पर एक बड़ा बादल बनना शुरू हो गया। आपकी दुआएं ये बादल बनाती हैं, आपकी प्रस्तिश ये बादल बनाती है। और ये बादल जब बन जाता है तब ये बादल तैयार हो जाएगा तो यीशु इस पर होकर आ जाएगा।
ये बादल जब तैयार हो जाएगा तो यीशु इस पर बैठकर आ जाएगा। हमें इस बादल को तैयार करना है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ईद साउद पर यीशु मसीह तो आसमान पर चले गए, अब मुझे और आपको अगर जाना है तो इस बादल को तैयार करना है, ताकि इस बादल पर बैठकर मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको लेने वापस आएगा। मेरी ये दुआ है कि जब यीशु मसीह वापस आए तो आप और आपका घराना उड़कर उसका इस्तकबाल करें, कोई एक नन्हा बच्चा भी पीछे ना रहे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत।